पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा वरिष्ठ नेता हुक्मदेव नारायण ने राहुल गांधी द्वारा केंद्र की जल्द सरकार गिरने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह राहुल गांधी का अपना अनुमान, समय आएगा तब देखा जाएगा। पूर्व मंत्री किरण चौधरी व उनकी पुत्री पूर्व सांसद श्रुति चौधरी द्वारा भाजपा का दामन थामने पर कहा, दोनों का भाजपा पार्टी में अभिनंदन। किरण चौधरी के ससुर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल रहे कदावर नेता, भाजपा के सहयोग से बने थे मुख्यमंत्री। भाजपा नेता डॉक्टर अरविंद यादव के कार्यालय उद्घाटन पर कहा, यह कार्यालय अरविंद यादव का नहीं बल्कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का है कार्यालय। इस कार्यालय से भाजपा के सिद्धांत व सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं का कार्यालय ही होता है घर। हरियाणा में 2/3 बहुमत प्राप्त करने के लिए अभी से जुटने का किया आह्वान। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा, पार्टी की सेवा करने के लिए ही खोला है कार्यालय। लोकसभा चुनाव के बाद ही प्रदेश चुनाव का हो गया आगाज। टिकट के दावेदारों से ही पार्टी की ताकत का लगता है पता। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को है अधिकार। टिकट मांगूंगा नहीं, पार्टी हाईकमान करेगा भविष्य तय, किया दावा। और बड़े नेता होंगे भाजपा में शामिल। तुलाराम स्टेडियम के नज़दीक किया कार्यालय का उद्घाटन। स्वामी धर्मदेव भी रहे मौजूद। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज जो है शुभ समय शुभ घड़ी पर आज इस कार्यालय का पुण्य जो हमारे इलाके के महान संत हैं स्वामी धर्मदेव जी, जिनका मुझे सदैव आशीर्वाद मिलता रहता है, और 6 बार के सांसद और देश के सर्वश्रेष्ठ सांसद का जिनको खिताब मिला है, पद्म भूषण से जो अलंकृत हैं, ऐसे महान लोगों के द्वारा आज यहाँ उनके पद चिन्ह पड़े हैं इस कार्यालय पर। मैं अपने को भी धन्य मानता हूँ, इस कार्यालय को भी धन्य मानता हूँ। और जिस भाव से ये कार्यालय बनाया है कि लोगों की सेवा पहले भी करता रहा हूँ और आगे भी ईश्वर मुझे शक्ति दे, आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे कि मैं और ताकत के साथ और शक्ति के साथ अपने इलाके की, अपने प्रदेश की, अपने देश की, अपनी पार्टी की रक्षा कर सकूं। बस इसी भाव से ये कार्यालय का उद्घाटन के साथ क्या अब विधानसभा चुनाव का आगाज भी समझा जाए? आज से देखिए, विधानसभा का चुनाव का आगाज तो जब लोकसभा के चुनाव हुए तभी से, क्योंकि अक्टूबर का तिथि नियत है, उसकी समय पर होने हैं, इसलिए पूरी पार्टियां, पूरे दल अपनी ताकत के साथ उसी दिन से लग जाते हैं। और 5 साल हम लोग को कार्यकर्ता के तौर पर इम्तिहान की तैयारी में ही लगे रहते हैं, तो इसलिए इस कार्यालय को उस दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये हम लोग 24 घंटे पार्टी के लिए झंडा उठा के चलने वाले लोग हैं और जीवन पर्यंत चलने का संकल्प ले रखा है। 45-46 साल से झंडा उठा के चल रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। हमारे लिए ये महत्व की बात ही नहीं है कि कार्यालय किस काम के लिए, लोगों के बीच की सेवा के लिए कार्यालय, वो हम करते रहेंगे, ईमानदारी से करते आए हैं, ईमानदारी से और अपने संकल्प के साथ इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और भी दावेदार है टिकट के, आप क्या करेंगे? नहीं, अच्छा है ना, जितने दावेदार होंगे, पार्टी की ताकत है। पार्टी में, दूसरी पार्टी में तो दावेदार ही नहीं मिल रहे। कोई समय हम ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी के दावेदार नहीं होते थे। आज इतना बड़ा विशाल स्वरूप है, दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। मैं तो कहता हूँ और हरेक को आना चाहिए दावेदारी करने के लिए। पार्टी का निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको लड़ाएगा वो चुनाव लड़ेगा। दावेदार सब है, सबका स्वागत है, होना चाहिए। ये जीवंत पार्टी है, पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि सबको दावेदारी करने का। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है जी। नहीं, टिकट की मांग, क्योंकि हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि ना हमने कभी मांगना सीखा अपनी पार्टी से, पार्टी को मां माना हुआ है। पार्टी के हमारे नेता जो हमारे भविष्य का फैसला करते हैं, जो उनको ठीक लगेगा वो काम करेंगे और जो रास्ता वो दिखाएंगे उस रास्ते पे पहले भी चलते आए और आगे भी चले। अच्छा है, सबका स्वागत है। आज जैसा कि किरण चौधरी जी और बाकी लोग आज श्रुति जी ज्वाइन कर रहे हैं, सबका स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और पार्टी की बढ़ती हुई ताकत का द्योतक भी है कि हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही है। और बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर और बड़े विस्फोट होने वाले, बहुत सारे लोग और जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ऐसा जो है निश्चित तौर पर होने वाला है। भारतीय की नाराजगी है कांग्रेस के अंदर जो बकरी मची है। अब ये तो कांग्रेस वाले जाने, इस विषय पर मैं क्या कहूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सकता हूं कि कभी भी भूकंप आ सकता है, तो आप लोग सब याद में भाग जाइए। ये तो अपने अपने अनुमान है ना। तो राहुल गांधी कहते हैं, तो राहुल गांधी जब समय आएगा तो देखा जाएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा। एक बार फिर कांग्रेस के अंदर बंधन नजर आए और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी 40 साल की राजनीति के बाद वो भाजपा में उन्होंने जाना तय किया। तो यहाँ तो सबसे बड़े फूटा चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस के कभी थे ना,
उन्हीं की बहू और पोती है न दोनों। बंसी लाल जी भी भाजपा के सहयोग से सरकार बनाए थे कि नहीं, कभी बनाए थे? तो उस समय में ये लोगों ने देखा था कि बंसी लाल जी जो किसी समय कांग्रेस के हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण खुटा थे इमरजेंसी के समय में, उसके बाद परिस्थिति आई तो वो भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। और आज अगर उन्हीं के परिवार की वो किरण चौधरी है, उनकी पोती सुमति चौधरी तो पार्लियामेंट में मेरे साथ थी एक टर्म तक, अच्छी लड़की है, समझदार है, मेरे साथ कमेटी में बैठती थी। मैं उसको कहता था तुम कुछ पढ़ो लिखो और दृष्टि बनाओ तो अच्छे नेता बन सकती हो। तो अगर आज उनकी इच्छा हुई आने का तो स्वागत है, अभिनंदन है। हम तो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए अपना दरवाजा खोले हुए हैं, जो आवे उन सबका अभिनंदन है और सबका स्वागत है राष्ट्र निर्माण में। इस समय हमारे हरियाणा प्रदेश का ऐतिहासिक नगर रेवाड़ी है। इस रेवती नगर में, रेवाड़ी में हम आप सब लोग उपस्थित हैं और आज बड़ा एक श्रेयस्कर कार्य हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री डॉक्टर अरविंद यादव जी, जो कि मैं कहूंगा कि रेवाड़ी के लोगों के दिलों की धड़कन है, लोगों के दिलों में वास करते हैं, निवास करते हैं, प्यार पाते हैं, समग्र अपना प्यार लुटाते हैं। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहब, आपका ये प्यारा सा कार्य करने का एक केंद्र कार्यालय, जिसका आज विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ है, बड़े वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मैं देख रहा था कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, केवल 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में कहना चाहूंगा, भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, कि भारत की प्रतिष्ठा अगर पूरी दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, तो 2 वजह से है, या तो यहाँ की संस्कृति है या देव भाषा संस्कृत है। आज उसी गैरवाणी में, देववाणी में हमारे आचार्य विद्वान पुरुषों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके भारतीय संस्कृति का पूरा परचम लहराते हुए मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यालय का उद्घाटन संपन्न करवाया। और इस अवसर पर इन विद्वान ब्राह्मणों के साथ साथ हमारे भारत में जिनका गौरव है, भारत की सबसे बड़ी जो पंचायत लोकसभा कहलाती है, वहां पर भी जिनको मुखर वक्ता के रूप में हमने देखा, ऐसे हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री हुक्मदेव नारायण सिंह जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। हमारे डॉक्टर साहब की बहन जी, हमारी आदरणीय सम्माननीय सुदेश जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है और बड़ा प्रबुद्ध समाज यहाँ पर है। और अब आखिर में मैं कहना चाहूंगा, देखो मेरे प्यारे, हमारे प्रिय श्री डॉक्टर अरविंद यादव जी, जो कि वैसे भी जन जन के प्रिय हैं, इनकी शुरू से मैं ये कहूंगा कि जन्मजात संस्कार जैसे जीवन में बच्चों को मिलते हैं मां की दूध की धाराओं के साथ, वो डॉक्टर साहब को प्राप्त हैं। वो संस्कार क्या है, वो भाव क्या है कि मेरा जीवन तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, कि मेरा हर पल हर क्षण मेरे रक्त का एक एक कतरा, रक्त का बना खून पसीना जो बहे, वो समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, जन कल्याण में हो। इसलिए आज अगर मैं जनगण नायक भी कहूं इस व्यक्तित्व को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे क्षेत्र का, रेवाड़ी का ये महान नायक बनकर के हम लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। माता पिता के सम्मान को बढ़ाते हुए, हमारे रेवाड़ी के गौरव को बढ़ाते हुए, हरियाणा प्रदेश की शान को बढ़ाते हुए इनका कदम आगे बढ़ा है। इस अवसर पर, कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर, मैं इनको जहां मुबारकबाद देता हूं, समग्र रेवाड़ी क्षेत्र को साधुवाद देता हूं और रेवाड़ी क्षेत्र के महामानवों की, लोगों की, जनता जनार्दन के सौभाग्य की सराहना करता हूं कि एक ऐसा कार्यकर्ता के रूप में जो अपने आप को मानता है कि मैं कार्य करता हूं, मुझे कार्य करना है, मुझे परमपिता परमात्मा ने कर्म करने के लिए भेजा है, मेरा कर्म, मेरा कार्य, मेरी शैली, मेरी जीवन धारा, मेरे विचार, मेरे संस्कार वो समाज और राष्ट्र के काम आ सके, ऐसी भावना को लेकर के हमारे आदरणीय डॉक्टर अरविंद यादव जी चल रहे हैं। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, मैं मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत सद्भावना, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना मेरे प्यारे।